वेलकम टू टीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, आज हिंदी की आपके लिए एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है और कमेंट्सों के माध्यम से भी पता चला है। बच्चे बोल रहे थे कि सर जी ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसकी वीडियो भी बनाइए। शायद हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन कहानी बहुत छोटी और आसान है। आशा करता हूं कि एक बार सुनने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। थोड़ी सी भाषा अटपटी है, लेकिन अगर क्रमबद्ध रूप से हम चलते हैं तो कोई भी चीज बहुत आसान हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं बिना देर किए कहानी पर। और ये कहानी एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसलिए जरूरी भी है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ध्रुव यात्रा जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये जैनेन्द्र कुमार एक लेखक हैं, कई सारी कहानियां लिखी हैं उन्होंने, तो उनके द्वारा ये लिखित है। कहानी क्या है दोस्तों, देखिए कहानी में जो जो सार है वो दिखाया गया है कि एक प्रेमी और प्रेमिका के मध्य मतलब क्या संबंध रहा है, इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है, जो आपको आखिर में पता चल जाएगा। तो कहानी पूरी सुने। देखिए, एक राजा होता है जिसका नाम होता है रिपुदमन। क्या होता है? रिपुदमन। तो वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने के लिए जाता है। और उत्तरी ध्रुव की यात्रा करते समय या फिर जब यात्रा से वो लौटता है और यूरोप के विभिन्न देशों में जैसे ही वो जाता है, तो उसका हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। और ये खबरें अखबार की सुर्खी बन जाती हैं, अर्थात उससे संबंधित प्रत्येक खबर अखबार में आती थी। तो अखबार में जैसे ही आती है तो एक उर्मिला होती है, तो उसका बच्चा सोया हुआ होता है, जो नवजात शिशु कह सकते हैं, सोया हुआ होता है। तो वो इस खबर को पढ़कर बड़ी ही खुश होती है और उसका चुम्बन लेती है। किसका? जो शिशु सोया हुआ था। और इस बात को मतलब पढ़ती रहती है जो राजा रिपुदमन से संबंधित थी। यानी जो भी खबर अखबार में उससे संबंधित निकलती है तो उर्मिला उसे तुरंत पढ़ती है और बहुत ही खुश होती है। होता क्या है, राजा यूरोप से भारत लौटता, भारत वह मुंबई आता। यानी भारत में जैसे प्रवेश करा, मुंबई में प्रवेश किया, तो मुंबई में भी उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने मतलब बहुत अच्छी तरह से उसका स्वागत किया कि आप उत्तरी ध्रुव घूम के आए। क्योंकि कोई मजाक बात तो है नहीं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव घूमना हर कोई घूम ही नहीं सकता। तो इसलिए जो मुंबई वासी थे, जो मुंबई के लोग थे, उन्होंने भी उसका भव्य स्वागत किया। इसके बाद होता क्या है, राजा घर आ जाता है और राजा को घर से मीडिया वाले बुलाकर ले जाते हैं कि आप उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके आए हैं, इसलिए आप हमारे यहाँ चलिए। तो वो जैसे ही ले जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कुछ संवाददाता अर्थात जो मीडिया वाले होते हैं राजा से बात करते हैं। तो राजा की बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजा अपनी यात्रा से संतुष्ट नहीं है या फिर खुश नहीं है। ऐसा उसकी बातों से स्पष्ट हो जाता है। एक संवाददाता लिखता भी है अपने अखबार में, बताता है कि राजा शायद अपनी यात्रा से खुश नहीं है। उसके चेहरे के हाव भाव से यह बात स्पष्ट हो जाती है। होता क्या है, जब वह राजा यूरोप में होता है तो यूरोप में एक व्यक्ति का बड़ा नाम सुनता है। उस व्यक्ति का नाम होता है आचार्य मारुति। तो आचार्य मारुति का नाम वह काफी सुनता है, लेकिन उसने कभी भारत में उस व्यक्ति को देखा नहीं और ना ही कभी वो उससे मिला था। तो उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जैसे ही मैं भारत पहुंचूंगा और मुझे पर्याप्त अवकाश मिलेगा तो मैं आचार्य मारुति से जाकर मिलूंगा। तो वह राजा आचार्य मारुति के यहाँ जाता है मिलने के लिए। और जैसे ही वहां जाता है तो आचार्य मारुति राजा को देखकर कहता है कि वैद्य के यहाँ तो केवल रोगी आ सकता है। तो राजा कहता है कि मुझे जो है रात को नींद नहीं आती और जो मेरा मन है वो मेरे काबू में नहीं है। तो इसी इससे संबंधित राजा और आचार्य मारुति के मध्य काफी सारी बातें होती हैं। इसके बाद राजा एक सिनेमा घर चला जाता है और सिनेमा घर जैसे ही जाता है तो उसकी मुलाकात वहां सिनेमा घर के एक हॉल में मतलब जो उर्मिला होती है उससे हो जाती है। उर्मिला उससे मिलकर बहुत खुश होती है और उसके कार्यों की सराहना करती है और कहती है कि आप अपनी यात्राओं को छोड़कर क्यों आ गए। तो वो बताता है कि मैं मतलब तेरे लिए आ गया और तेरे बच्चे के लिए। तो उसी समय वो राजा उसका जो नवजात शिशु था उसका नाम खुद रखता है। राजा राजा उसका नाम रखता है रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर। राजा उसका नाम रखता है और कहता है कि मैं प्रत्येक कार्य तेरे लिए करूंगा, जैसे तू बोलेगी तेरे अकॉर्डिंग ही चलूंगा, जो तू कहेगी तेरे अनुसार ही चलूंगा। यानी वो कहती है कि तुम्हें अपनी यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए और तुम्हें मुझे और मेरे बच्चे को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, यानी हमारे चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी यात्राओं को पूरी करो, कंप्लीट करो।
तो राजा यह बात मानकर वो कहता है कि आप आचार्य मारुति से एक बार मिल लें, यानी जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम उर्मिला होता है उससे कहता है। लेकिन वो यह कहकर इनकार कर देती है कि वो बहुत ही पाखंडी व्यक्ति है। कौन? आचार्य मारुति। लेकिन जैसे ही आचार्य मारुति के पास फिर राजा दोबारा जाता है और राजा जाने के बाद में बात पता चलती है तो आचार्य मारुति बताता है कि उर्मिला मेरी सगी पुत्री है और आप उसके साथ शादी करके रहें, ये मेरी इच्छा है। और यह मतलब राजा भी चाहता था। लेकिन राजा एक बात और कहता था आचार्य मारुति से, वो कहता है कि मैं शादी को बॉन्डेशन समझता हूं, अर्थात बंधन समझता हूं, लेकिन प्यार को नहीं। तो इसके बाद जो राजा होता है, राजा उसकी बात मानकर, किसकी? उर्मिला की बात मानकर, और वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए वो रवाना हो जाता है। और अमेरिका में एक द्वीप है जिसका नाम सटलैंड है, वहां से उसका जहाज रवाना हो जाता है। और जैसे ही वो चला जाता है तो उससे संबंधित मतलब प्रत्येक खबर आती है, और यह खबर भी अखबार में छपती है कि उर्मिला ने राजा को बहुत रोकने की कोशिश की परंतु राजा नहीं माने। ये अखबार की सुर्खी बन गई और राजा से संबंधित ये खबर भी उर्मिला ने पढ़ी। लेकिन वह समय भी आ गया जब राजा हमेशा हमेशा के लिए उर्मिला से बिछड़ गया। पता चला कि राजा एक समुद्र के किनारे पाया गया और खून से लथपथ था। उसकी कनपटी पर 2 गोलियां लगी हुई थी जो आर पार थी, और उसके नीचे तकिया लगा हुआ था और तकिया के नीचे एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी पर लिख रहा था, क्या लिख रहा था? उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि ये मेरी निजी यात्रा थी, मैं किसी के सपने को पूरा या किसी के वचन को पूरा करने के लिए जा रहा था। मुझे पता था कि ध्रुव पर जाने के बाद भी मेरी मौत होती, इसलिए पहले ही मर गया। इतना कहकर वो कहता आखिर में कि मैं ईश्वर से यही चाहूंगा कि मेरी आत्मा को शांति दे और जो मेरी प्रेमिका है अर्थात जो मेरी प्रेमी है उसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे। यही कहानी का अंत हो जाता है। और यही दोस्तों संक्षिप्त छोटी कहानी थी जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित थी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा देखने में ऐसी लग रही है, सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप कहानी के रूप में थोड़ा सा लिखेंगे तो आसान हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।